अस्सलाम वालेकुम। हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं उनको कन्वेंस अलाउंस, डिस्पैच अलाउंस मिलने की मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको खबर दी थी, जिसपे आप सबने मुझसे पूछा था कि आप ये खबरें कहां से ले रहे हैं और कोई सोर्स वगैरह बताएं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे दुनिया न्यूज 90 न्यूज की खबर मौजूद है, जिसके अंदर ये बात की गई है कि जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं 1 से लेकर 16वीं ग्रेड तक उनको डिस्पैच अलाउंस देने की तजवीज हुकूमत की तरफ से पेश की गई है। और साथ साथ जितने भी हमारे 1 से लेकर 19वीं ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनको कन्वेंस अलाउंस दुगना करने की तजवीज दी गई है। तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, साथ साथ आपको मुकम्मल लिस्ट देंगे कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनको डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने वाला है। हमारे पे मुकम्मल लिस्ट आ चुकी है, आपने वो तमाम तर महकमे भी देख लेने हैं। अगर आप उन महकमों में किसी भी महकमे के अंदर 1 से लेकर 16वीं ग्रेड के मुलाजिम है तो आपको डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने वाला है और साथ साथ आपके कन्वेंस अलाउंस के अंदर दुगना इजाफा होने वाला है। तो अब मुकम्मल डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि ग्रेड 1 से लेकर 16वीं ग्रेड तक जितने भी हमारे मुलाजमीन होंगे उनको डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज दी गई है हुकूमत की तरफ से, जो कि तकरीबन 90% तक हुकूमत मान चुकी है। और साथ साथ जितने भी हमारे मुलाजमीन है उनके एडहॉक रिलीफ के अंदर जो कम इजाफा देखने को मिलेगा, मतलब 5 से 7% या फिर मैक्सिमम आपको 10% इजाफे की तजवीज मिल सकती है कि इसके ऊपर इजाफा नहीं होगा। लेकिन साथ साथ आपको जो कन्वेंस अलाउंस होगा उसके अंदर आपकी हुकूमत आपको दुगना इजाफा देने वाली है। और साथ साथ आपको बताऊं कि टैक्स रिलीफ के ऊपर बात हो रही है कि इनकम टैक्स के अंदर भी छूट दी जाए, मतलब हुकूमत आपको एडहॉक रिलीफ के अंदर तो कम इजाफा देखने को देगी, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे अलाउंसेस वगैरह है, डिस्पैरिटी अलाउंस या फिर कन्वेंस अलाउंस, उनके अंदर आपको बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल बात करते हैं और भी बहुत सी न्यूज़ है हमारे पास इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देंगे कि आपको बजट के अंदर अपनी तनख्वाहों को लेकर और पेंशन को लेकर क्या क्या इजाफा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रेड 1 से लेकर 16वीं ग्रेड तक डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन जो के 1 से लेकर 19वीं ग्रेड तक के मुलाजिम है उनके कन्वेंस अलाउंस के अंदर डबल इजाफा होगा। उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के 4 एड हॉक बगैर जम हुए चल रहे थे, अब उनको जम होने की भी तजवीज दी गई है। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है हमारे जितने भी मुलाजमीन है उनके लिए। एड हॉक रिलीफ के अंदर आपको 5 से लेकर 10% इजाफा देखने को मिलेगा और जिनकी तनख्वाहें सालाना 12 लाख से लेकर 22 लाख रुपए है उन तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की भी तजवीज दी गई है। जी हाँ, उनके इनकम टैक्स के अंदर भी आपको अब कमी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि डिस्पैरिटी अलाउंस को लेकर कौन कौन से महकमे जिनको डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा, तो आपने मुकम्मल लिस्ट सुन लेनी है। और अगर आप इनमें से किसी भी शोबे में मुलाजमत कर रहे हैं तो आपको 30% इंशाल्लाह डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने वाला है। तो ये तमाम लिस्ट आप देख लें और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या इन महकमों में से किसी महकमे के अंदर काम करें कि नहीं कर रहे। पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, वजारत खजाना, FBI, पाकिस्तान कस्टम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, NAB, FIA, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, नादरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स, वजारत दाखिला, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस डिपार्टमेंट, मोटरवे पुलिस, पाकिस्तान रेंजर, जेल खाना जात डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, महकमा सेहत, सरकारी अस्पताल, महकमा तालीम, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वापडा के साथ साथ पाकिस्तान रेलवे, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पाकिस्तान पोस्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, OGTCL का जो महकमा है वो भी इसके अंदर शामिल है। साथ साथ हम कुछ और महकमों की बात करें, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि अगर उनके साथ कोई भी अच्छा करता था तो वो बदले में जरूर अच्छा करते थे। तो आपको अगर हमसे कोई भी फायदा हो रहा है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सुई नादरन गैस, सुई सदरन गैस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA का जो डिपार्टमेंट होता है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो महकमा है वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और भी महकमे हैं जिसकी मैं आपको आगे जाके लिस्ट देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि जितने भी हमारे पेंशनर हजरात है उनके लिए क्या न्यूज है कि उनकी पेंशन के अंदर कितना इजाफा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत
इस टाइम सबसे ज्यादा जो रिलीफ देने वाली है वो हमारे जितने भी मुलाजमीन होंगे जिस टाइम काम कर रहे होंगे, मतलब जो सरकारी मुलाजमीन है उनको ही देने वाली है। जितने भी हमारे रिटायर हो चुके मुलाजमीन उनको बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, उनके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं है। उनके लिए सिर्फ यही है कि जितना पहले इजाफा उनको देखने को मिलता है 7 से 10%, इस बार भी वो उतने की तवक्को रखेंगे। इसके अलावा कोई अलाउंसेस वगैरह में या किसी और चीज में मेडिकल अलाउंस वगैरह में इजाफा देखने को नहीं मिल सकता। हमारी भी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जहां आप हमारे सरकारी मुलाजमीन के लिए इतना कर रहे हैं वहां हमारे जितने भी मुलाजमीन है जो कि रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन के अंदर भी इजाफा देखने को मिले, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं वो अपना तमाम तर गुजर बसर अपनी पेंशन पे ही करते हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि उनका मदावा करने वाला ही कोई नहीं है और उनकी पेंशन ज्यादातर अपने मेडिकल अलाउंसेस के अंदर ही चली जाती है जो उनके मेडिकल अखराजात वगैरह होते हैं। खैर आगे जाके हम बात करें कि कौन कौन से और महकमे इसके अंदर शामिल है, तो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसके साथ साथ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का जो महकमा है वो भी इसके अंदर शामिल है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी इसके अंदर शामिल है। CDA का जो महकमा है वो भी इसके अंदर शामिल है। CDA, KDA, LDA, अगर आपको पता है कि तमाम तर जो भी मैंने आपको महकमे बताए CDA, KDA और LDA इनके एब्रीविएशन क्या है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ वासा का जो एक महकमा है वो भी इसके अंदर शामिल है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का महकमा भी इसके अंदर शामिल है। बैतुल माल का महकमा भी इसके अंदर शामिल है। एमरा, उसके साथ साथ PTV मतलब पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन भी इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर जो हमारा रेडियो पाकिस्तान का महकमा होगा वो PTV के अंदर ही शामिल है, तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा जो रेडियो पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने फिर ये चीज साबित कर दी कि हमारे चैनल पे 100% ऑथेंटिक न्यूज़ आती हैं। हमने आपको पहले ये तमाम तर डिटेल दे दी थी जो भी मैंने आपको 92 न्यूज या फिर हमारे जितने भी दुनिया न्यूज के चैनल पे मैंने आपको दिखाई है कि ये न्यूज़ वगैरह या तजवीज वगैरह हुकूमत जेरे गौर ला रही है और बहुत से चांसेस है तजावीज पे काम होगा और यही रिलीफ वगैरह हुकूमत हमारे सरकारी मुलाजमीन को देगी। तो मेहरबानी कोशिश किया करें कि आप नेगेटिव कमेंट ना किया करें। हमारा मकसद यही होता है कि सबसे पहले आपको आपके मसलों पे आगाही देना है और जो भी वीडियो बनाई जाती है वो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और आपके लिए बनाई जाती है, तो कोशिश किया करें कि नेगेटिव कमेंट ना किया करें। इससे हमारी बहुत सी हौसला शिकनी होती है। आप ही हमारा सरमाया है और आप ही हमारा सब कुछ है। तो खैर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे सरकारी मुलाजिम पेंशन हज़रात की मुश्किलात में आसानी फरमाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।